नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हम इस समय हैं मुखर्जी नगर में। इस समय दीपावली का माहौल चल रहा है। जानते हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं। सर, दीपावली का माहौल चल रहा है, आप घर नहीं है, क्या बात है? जी सर, क्या है ना कि हम घर इसलिए नहीं गए कि क्योंकि अगर हम घर जाते हैं तो कम से कम 7-8 दिन हम घर जाते हैं, समय चला जाता है हमारा। फिर आते हैं तो 2-4 दिन हमारा वैसे भी मन नहीं लगता है। तो हम ये सोचते हैं कि जब तक तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग घर जाएं और यहाँ रह के पढ़ाई कर सकें, अपने आप को ग्रूम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा समय यूपीएससी को दे सकें। सर, आपका भी अभी दीपावली का मौसम चल रहा है, तो आप घर नहीं गए, ऐसी क्या बात है कि मेरा टिकट है, 11 बजे का टिकट है, तो मैं घर जा रहा हूँ जी। आप यहाँ पे रह के किस चीज़ की तैयारी करते हैं और कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी के लिए आया था, लेकिन अभी मेरा फोकस स्टेट पीसीएस पे है। स्टेट पीसीएस आरओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इसके बाद यूपीएससी 2025 में देना है, यूपीएससी अटेम्प्ट करना है। यूपी पीसीएस को लेके अभी बहुत सारा चैलेंजिंग चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजिंग पार्ट चल रहे हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है, ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हाँ, ये सेंटर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। 1 साल से कोई भी एग्ज़ाम्स आयोग नहीं करवा पाया है। जो आयोग का बहुत बड़ी खामियाँ हैं कि आयोग एक एग्ज़ाम्स नहीं करवा पाया, ना आरओ का करवा पाया। आरओ को हुआ तो उसमें भी लीक हो गया था। यूपी पीसीएस 2023 का जो था वो भी लीक हो गया था। और यहाँ पे ये ना करवाने का रीज़न जो है, ये बताते हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल पा रहा है। पहले क्या होता था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में सेंटर बना के ये करवाते थे, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन्हीं को मैं करवाऊँ, उन्हीं पे सेंटर मेरा बने। इसलिए एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो सुनाई दे रहा था कि पहले था कि 27 अक्टूबर को होगा, फिर दिसंबर में सुनाई दिया कि 7-8 दिसंबर को होगा, फिर अब सुनाई दे रहा है अप्रैल और मार्च में शायद हो। अब देखिए कब होता है एग्ज़ाम्स। क्या ऐसा लग रहा है कि आयोग बच्चों के साथ मतलब लापरवाही कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है? ये बहुत बड़ा लापरवाही कर रहा है, क्योंकि बच्चे देखिए, एक मध्यम परिवार के बच्चे आते हैं और कंटिन्यू, अगर आप मुखर्जी नगर या इलाहाबाद, लखनऊ, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप कहीं भी आप रूम लेते हैं तो आपका 7 से 8 हज़ार रुपये का रूम का लग जाता है। खाने पीने कम से कम एक मध्यम परिवार बच्चे 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके इस जगहों पे रहता है। और इतने दिन तक बच्चा अगर पेपर नहीं दे पाता तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और कंटिन्यू पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल होता है अगर वो सही से ना कर पाए तो। अभी यूपीएससी को लेकर और पीसीएस को लेकर मतलब लोग स्टूडेंट जो दोनों पेपर देते हैं बैलेंस नहीं बना पा रहे। कैसे बैलेंस बना रहे हैं आप? बैलेंस देखिए बन रहा है, क्योंकि बनाना ही पड़ रहा है, क्योंकि यूपी पीसीएस में देखिए ऑप्शनल ख़त्म हो गया है, तो यूपी स्पेशल ही पढ़ना है। यूपी स्पेशल पहले भी क्या होता था कि नॉर्मल यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ते ही थे। तो और यूपीएससी का क्या है, यूपीएससी में ऑप्शनल है। जो पहले हम लोग ऑप्शनल का पढ़ाई करते थे, जब स्टार्ट किए तो ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर मेरा है, तो हिंदी लिटरेचर जो है हम यूपी पीसीएस में भी यूज़ कर सकते थे, इसमें भी यूज़ कर सकते थे। प्लस जीएस का तो वही करना है। जैसे जीएस में यूपीएससी जो है डीप नॉलेज चाहता है और यूपी पीसीएस जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। सर, आप बताएं सर, यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी करते हैं और कब से कर रहे हैं सर? जी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ। 2019 में मैं इधर आया था, दृष्टि में मैंने कोचिंग ली। उसके बाद 2021 में मेरी कोचिंग समाप्त हो गई थी। उसके बाद से फिर मैंने यूपीएससी के 2 अटैम्प्ट दिए हैं, तो कुछ समस्याओं के कारण मेरा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर मैं पीसीएस की तरफ अपना रुझान कर लिया है। अब मैं पीसीएस दे रहा हूँ, पीसीएस पे फोकस हूँ, यूपी पीसीएस, और उसी की तैयारी कर रहा हूँ। घर ना जैसे भाई से भी बात हुई इधर साथ में जो है, ये पीसीएस को लेके ना पिछले 1 साल से काफ़ी स्टूडेंट परेशान है। क्या प्रॉब्लम्स क्या है ये? जी, क्या है ना, पहले इनको एग्ज़ाम करवाना था 2023 मार्च में। ये 2024 मार्च में एग्ज़ाम था इनका, तो किसी कारणवश ये 2000 मार्च में नहीं करवा पाए। उसके बाद उन्होंने तारीख अक्टूबर की दी थी, अक्टूबर में भी ये नहीं करवा पाए। अब ये बोल रहे हैं कि दिसंबर के मध्य तक संभावित है, और जहाँ तक ये बाहर पता चल रहा है कि ये मार्च तक करवा पाएंगे 2000। तो 1 साल हम लोगों का ऐसे ही निकल गया है। और ऐसे में क्या होता है ना, बोरियत फील होती है, आदमी पढ़ने का मन नहीं करता है कि एग्ज़ाम है कि नहीं है। कुछ समय करंट अफेयर्स भी बदल जाते हैं 5-6 महीने में, और बहुत सारी समस्याएं आती हैं स्टूडेंट के लिए कि कहाँ शिफ्ट हो जाए। कोचिंग भी चेंज हो गई है, अभी तो नोएडा चली गई, तो कुछ बच्चे यहाँ रह गए हैं, कुछ जाएँ। पेपर के ना होने के चक्कर में बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट को आती हैं, चाहे वो रूम रेंट को लेकर हो, रहने को लेकर हो, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। जैसे कि आप बताया कि आप पहले साथ किसी कोचिंग में ज्वाइन करे हुए हैं, तो आप शायद यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं? हाउ कैन बैलेंस? जी, पहले मैं मतलब यूपीएससी तैयारी मैंने शुरुआत में ही करी, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं तो उसके अंदर पीसीएस की सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। अब यूपीएससी दिया और मुझे लगा कि ज़्यादा समय लगेगा, या फिर मान लो इसमें थोड़ा सा ऑप्शनल पीसीएस में नहीं है, यूपी स्पेशल जुड़ गया है, तो मैं पीसीएस की तरफ आकर्षित हो गया हूँ और पीसीएस ही पढ़ रहा हूँ। अब ये तैयारी अगर यूपीएससी की आप करते हैं तो पीसीएस का सारा सिलेबस इसके अंदर समाहित है, चाहे वो जीएस का हो, एसए का हो,
ओनली इसको छोड़ के यूपी स्पेशल को, बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका मेंटल लेवल एक हाई हो जाता है, आप सारी चीज़ों को कवर करके चलते हैं। तो फिर आप जब स्टेट का देते हैं तो उसमें यूपीएससी के अपेक्षा प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा मध्यम होता है, लो होता है। तो आप यूपीएससी की जब करे होते हैं तो ये समझने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। लेकिन अगर आप सिर्फ पीसीएससी करेंगे तो पीसीएससी करने से क्या होता है, सिलेबस भी छोटा है, आपका मन भी कुंठित हो जाएगा कि छोटी चीज़ें पढ़ना। फिर अगर आपको उससे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे अगर जीएस में, तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले यूपीएससी की तैयारी करो, पर्सनालिटी डेवलप होती है, नॉलेज गेन होता है, नॉलेज एक्सपेंड करके अपने आप को विस्तार कर सकते हो आप। तो ऐसे करके आप पीसीएस को अच्छे से टैकल कर सकते हो। ज़्यादातर लोग पीसीएस में सिलेक्शन वही लोग ले रहे हैं जो यूपीएससी करके आए हुए, क्योंकि उनका मेंटल लेवल, उनका एक्सपोजर ज़्यादा रहता है पीसीएस की अपेक्षा में। एग्ज़ाम को लेके ना काफ़ी डेट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो अभी कब एग्ज़ाम होने वाला है? अभी एग्ज़ाम में भी इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है अपना, तो 2024 के दिसंबर मध्य तक बोला है। लेकिन जिस हिसाब से प्रोटेस्ट चल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को इलाहाबाद में, तो ये लोग अब अंदर से खबर आ रही है कि 2025 मार्च के आसपास ये लोग पेपर करवा पाएंगे। एक साल तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया हम लोगों का। कोशिश यही है कि अब जो भी हो नॉर्मलाइजेशन ना हो इस एग्ज़ाम में, और अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए। आर का भी दिसंबर में है, उसी के लिए हम लोग घर भी नहीं जा रहे कि रह के यहाँ पढ़ाई करेंगे। लेकिन पता नहीं, ये इतनी मशीनरी होने के बावजूद भी सही समय पर पेपर नहीं करवा पा रहे हैं। बिहार में देखो आप, कितने अच्छे से पेपर हो रहे हैं, समय समय पर पेपर होते जा रहे हैं, वैकेंसी बहुत सारी निकल रही हैं। तो यूपी वालों को सीखना चाहिए। 200-250 वैकेंसी दे देते हैं, उसमें भी सालों साल लगा देते हैं एग्ज़ाम के लिए। वैकेंसी इतनी खाली, उनको पूरा भरें। बहुत सारी मशीनरी, इतना बड़ा स्टेट है ये, बहुत सारे 80 ज़िले हैं, बताओ, कुछ तो अच्छा करना चाहिए। इतना क्रीम स्टूडेंट है, बढ़िया, उनके लिए कुछ करे, या तो फिर जल्दी करवाए पेपर, या फिर वैकेंसी जो खाली उनको पूरा भरे। फालतू समय बर्बाद होता है दिल्ली में अगर ऐसे पेपर करते हैं। जो अभी यूपी, आप यहाँ पे कब से लेकर तैयारी करते हैं, और जो यूपी पीसीएस की तैयारी प्रीलिम्स करना चाहते हैं, किन विषय पे विशेष फोकस करें? जी, मैं यहाँ 2019 में आ गया था, मुझे 4 साल से ऊपर हो गया है। और अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात करेंगे तो आप जो जीएस यूपीएससी में पढ़े हैं, बेसिक बुक्स होती हैं, चाहे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, हिस्ट्री की विपिन चंद्र हो, स्पेक्ट्रम हो, और बाकी क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की है। जैसे कि मैंने दृष्टि में कोचिंग ली थी तो मेरा पूरा जीएस कवर था। उसके बाद फिर पीसीएस में क्या होता है कि फैक्चुअल लेवल पे, तथ्यात्मक लेवल पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप जैसे घटना चक्र पढ़ सकते हो, अपने नोट्स से कुछ निकाल के, और घटना चक्र से निकाल के टॉपिक वाइज आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो एट द लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन कर सकते हो उनका अच्छे से, और सही समय से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने कंटेंट का। तो बहुत सारी, जैसे घटना चक्र है आपकी, तो घटना चक्र सारी चीज़ों की जो जीएस के लेवल पे सारा कवर कर सकते हो। लूसेंट भी पढ़ सकते हो बेसिक शुरुआत के तौर पे। उसके बाद करंट का इसमें एक साल के अंतर्गत का पूछा जाता है। तो लास्ट में जो 2-3 मैगजीन आती हैं, आई दृष्टि हो गई, परीक्षावाणी हो गई, और घटना चक्र की और भी सारी करंट अफेयर्स आती है। इतना सफिशिएंट रहता है पीसीएस के लिए। ज़्यादा पीसीएस में ना ज़्यादा हाई पूछते हैं, ना ज़्यादा लो पूछते हैं, मीडियम स्तर का पूछते हैं। आपको ज़रूरत है पीवाईक्यू के माध्यम से उन क्वेश्चनों को पकड़ने की। अगर आप टू दी पॉइंट रहेंगे तो जल्दी से जल्दी पीवाईक्यू से आप समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। 90+ क्वेश्चन आते हैं इसमें जीएस के। बाकी आपके क्या बोलते हैं, इसमें करंट अफेयर्स के आते हैं 30-35, तो 150 क्वेश्चन आते हैं ले देके। आप अच्छे से तैयारी रणनीति के साथ करेंगे तो पीसीएस जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा यूपीएससी की तुलना में। जी सर, आप बताएं कि सीसेट, यूपी पीसीएस के लिए, सीसेट के लिए किन चीज़ों के लिए रणनीति होनी चाहिए? सीसेट के लिए पीवाईक्यू लगा है, नॉर्मल हम लोग पीवाईक्यू करते हैं, और जो रिसोर्सेज बुक मार्केट में आते हैं उनको आप देख लीजिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन वाला पार्ट कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आप देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, अगर सीसेट आपको क्लियर करना है, जैसे आपको मैथ अगर वीक है तो मैथ आप छोड़ के आप इस पार्ट को आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, इस पार्ट पे। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, कभी आपको डिमोटिवेशन आपको आया है? अगर आया है तो आप कैसे मैनेज करते हैं, और ये इसके बारे में बताइए। डिमोटिवेशन, ये देखो यार, ये सबके साथ जाहिर सी बात है। जैसे अभी आपने बताया कि एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, और एग्ज़ाम्स 1 साल से नहीं हो रहा है, तो ये एक पार्ट है, डिस्टर्ब कर देता है जैसे एक प्रिपरेशन में। क्योंकि आप कुछ सिलेबस के आप प्लानिंग करके आप चलते हैं कि इतने दिन में ये कवर करना है, ये सब्जेक्ट कवर करना है, इतने दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है। जैसे देखिए, अभी हमारा एग्ज़ाम्स होने वाला था 27 अक्टूबर को, तो जो आई दृष्टि करंट का आया है वो आया है सितंबर तक का आया है। तो अभी देखिए, अब दिसंबर में अभी हो गया कि अब दिसंबर में होने वाला है, तो हम लोग अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर का तो पढ़ना पड़ेगा बीच में आपका करंट। इससे बहुत ज़्यादा आपका डिस्टर्ब हो जाता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन करो, और फिर नया प्लानिंग करके पढ़ना पड़ता है। प्लानिंग के साथ नई रणनीति के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर अंत में जो तैयारी करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? पढ़ाई करने अंत में यही है कि जो तैयारी करना चाहते हैं, मेन चीज़ यही है, आप सिलेबस अच्छे से रीड करें,
और उसके बाद अगर आप PCS कर रहे हैं या UPSC कर रहे हैं, आपको NCERT करनी है, आप NCERT अच्छे से कवर करें। देन उसके बाद अगर आपको कोचिंग करना है तो कोचिंग उसके बाद लें आप, कि आप पहले इतना तो आप क्लियर करके ही घर से आए। अगर आपको इलाहाबाद मुखर्जी नगर या लखनऊ आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है तो। सर आप बताइए सर, अभी दिवाली में लोग घर नहीं जा रहे हैं, इसका जो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, तो अभी अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? इन PCS का भी लेके काफ़ी चैलेंजिंग चल रहा है, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें? थोड़ा धूप जाता है, बताएं। देखिए, जैसे मोटिवेशन के लिए क्या है ना कि आदमी इनर मोटिवेशन भी होता है, एक होता है आसपास एग्ज़ाम है आपके, तो भी आप अंदर से सोचते हो कि 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम है, हम पढ़ लेते हैं। अगर आप मोटिवेशन किए तो शुरुआत भी हमने तैयारी इसलिए की थी कि फाइनल तक हम लोग पहुँच पाएँ, तो हम तो एक पूरा लंबा मोटिवेशन लेके चलते हैं कि ना भाई पूरा सिलेक्शन हो जाए, तब तक आपको अपने आप को लगे रहना है। एक लंबी जर्नी होती है, अपने आप पर्सनालिटी को डेवलप करना होता है। चाहे अकेले कुछ समय ऐसा आता है जब आप डिप्रेशन में होते हैं, कुछ समय ऐसा आता है जब आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपको मोटिवेशन के लिए क्या इनर मोटिवेशन भी जो सोच के तैयारी शुरू करे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इसके बाद आप कुछ और प्राप्त कर लेंगे। तैयारी करिए, GS पढ़िए तो इसी में काम आएगी, और भी है, समझ विकसित करती है, आपको सारी दुनिया की नॉलेज हो जाती है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसी की तरफ रुझान लगाइए। अब मैं घर इसलिए नहीं गया हूँ कि अगर मान लो अभी मेरे दिसंबर में पेपर है तो 1-1.5 महीना है, और अगर घर चला गया तो फिर 10 से 15 दिन मेरे बर्बाद चले जाएंगे। तो इससे अच्छा पढ़ लो, उसके बाद तो जीवन भर आसपास ही रहना है, अपने घर के आसपास ही, या फिर मान लो परिवार वालों के पास ही रहना है। तो अभी हम समय दे सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ है, उम्र भी कम है, अपना आराम से पढ़ते रहो। घर जाके क्या ही करोगे, जब तो सिलेक्शन नहीं होता, यहीं रह के पढ़ाई करो आराम से, फिर तो करना ही ना जीवन भर, तुम्हारे लिए, अपने लिए, अपनों के लिए डला ही है समय। बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि, और हैप्पी दिवाली, और मुझे उम्मीद है आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोनों लोग का। बिल्कुल, धन्यवाद आपका, और हैप्पी दिवाली आपको भी, सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, पूरे देशवासियों को हैप्पी दिवाली। आपकी भैया हैप्पी दिवाली और बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है आपका लोग का सिलेक्शन दोनों लोग का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जिसके सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और मुखर्जी नगर में यहाँ पर लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप सभी को पुनः हैप्पी दिवाली और बेस्ट विशेस मुखर्जी नगर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाभास।